तो आज हम लोग देखने वाले बच्चे जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक क्या है, विकल्प के टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, और केवल एक विकल्प आपका सही है जिसे हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है बिंदु -3 5 स्थित है। तो देखिए चतुर्थांश की बात कर रहा है। फर्स्ट में दोनों क्या होता है, भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब चेक कर लो, -3 5 क्या है, पहले नेगेटिव है और फिर क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव किस में रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला क्या, सेकंड। सेकंड का मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज एवं कोण के क्रमशः चिन्ह है। द्वितीय में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। अभी ठीक पहले देखा हमने, द्वितीय में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। थर्ड में क्या है, 0 - 7 स्थित है। कहाँ पे, देखिए इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपके पास है निर्देशांक प्लेन है, ठीक है। आपके पास एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है। एक्स एक्स डैश हो गया, वाई और ए वाई डैश। तो 0 7 की बात करें, 0 - 7 की बात, तो 0 - 7 कहाँ पे होगा, देखिए 0 - 7 है नीचे की तरफ वहीं पे आएगा, ये वाई अक्ष पर ही रहेगा। क्योंकि एक सच की दिशा में मूव नहीं करना हमें, एक सच की दिशा में मूव नहीं करना, यहाँ से रहेंगे और फिर 7 इकाई नीचे चले आएंगे, यानी वाई अक्ष पे आपका आ रहा है। कहाँ पे, वाई अक्ष पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। है क्या, कह रहा है बिंदु -10 0 कहाँ पे स्थित है, ये एक सच की ऋणात्मक दिशा में। देखिए यही क्या है, एक सच की ऋणात्मक दिशा में, क्यों, आपका एक सच हो गया। -10 कहाँ पे आप जाओगे, -10 की बात करेगा, आप यहाँ से आओगे बाई तरफ, -10 की तरफ, -10 तक, और वाई की दिशा में 0 जाना है, यानी जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक सच की ऋणात्मक दिशा में। ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित होगा, कोई बिंदु होगा तो उसकी भुज होती, ठीक है। ये कोई भी संख्या हो सकती है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कोई भी संख्या आप ले लो, ठीक है। जहाँ भी होगा, अब यहाँ पे कोई बिंदु होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, प्रत्येक बिंदु पर कोई ना कोई संख्या होगी, ठीक है। तो भुज कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि एक सच पर स्थित है। तो यहाँ पे विकल्प डी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोट क्या है। एक्स अक्ष पर जितने बिंदु होंगे सबकी कोट क्या होगी, देखिए भुज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोट क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे वाई का मान क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। वाई का मान सभी पॉइंट पे 0 होगा यहाँ पे। तो वही दिया गया है, क्या सही होगा यहाँ पे, विकल्प ए। यहाँ पे विकल्प ए आपको टिक करना है। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक एक सच मिलते हैं, ठीक है। जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं आपका कहलाता है क्या, मूल बिंदु। देखिए ये दोनों निर्देशांक यहाँ पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पर यहाँ पे मिल रहे हैं ब्लू कलर वाले पे, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या, मूल बिंदु। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे विकल्प आपका सी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है। दोनों निर्देशांक ऋणात्मक कहाँ पे होते हैं, थर्ड में, यहाँ भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, थर्ड कहाँ पे है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे, यानी विकल्प सी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, बिंदु 1 -1 2 -2 4 -5 -3 -4, ठीक है। क्या कह रहा है, चतुर्थांश 2 में स्थित है, तो प्रत्येक के लिए तो सही नहीं है। चतुर्थांश 4 में स्थित है, ये भी बात सही नहीं है। चतुर्थांश 3 में स्थित है,
तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये अलग अलग चतुर्थांशों में है। कैसे? आप देखोगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों क्या है, इस थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में है? फोर्थ में। लेकिन जो -3 -4 है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प इसलिए क्या सही हो जाएगा, ये विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है तो वह बिंदु सदैव स्थित है। y निर्देशांक अगर शून्य होगा तो वह x अक्ष पर होगा। किस अक्ष पर? देखिए, x अक्ष पर क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर क्या होता है, y निर्देशांक प्रत्येक बिंदु पर 0 होता है, क्योंकि y दिशा में यहाँ पे मूव नहीं करना होता हमें। अब है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ठीक, -5 टू 2 -5 स्थित है। ठीक है, एक ही चतुर्थांश में तो होंगे नहीं। एक क्या है, ये वाला आपका जो पहले दिया गया है, ये आपका सेकंड में है, और ये कहाँ पे है, फोर्थ में है। तो सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसा किस में दिया गया है, सेकंड और फोर्थ। पहले सेकंड और फिर फोर्थ कहाँ पे है, ये सेकंड और फोर्थ, ये आपका विकल्प सही हो गया है, सी। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, यदि किसी बिंदु P की एक अक्ष से लंबिक दूरी 5 मात्रक हो तथा इस लंब का पाद एक अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर हो, तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या है, -5 है। ठीक है, x अक्ष से लंबिक दूरी क्या कह रहा है, 5 मात्रक हो, तो इसका y निर्देशांक क्या है, -5 है। x निर्देशांक +5 है। y निर्देशांक 5 या -5 दोनों हो सकता है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से चेक करते हैं। देखिए, x अक्ष से लंबिक दूरी 5 मात्रक हो तथा इस पर लंब का पाद जो है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो। ठीक है, तो बिंदु P होगा। ठीक है, बिंदु P जो है, ठीक है, उसका y निर्देशांक होगा या तो +5 हो सकता है या तो -5 हो सकता है। ऐसा कैसे, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका x हो गया, x डैश हो गया। अब x अक्ष से इसकी लंबिक दूरी कितनी है, 5 इकाई है, और ये भी ऋणात्मक दिशा में। चाहे इधर से 5 इकाई मान लो ये, और चाहे ऊपर की दिशा में 5 इकाई मान लो। ठीक है, 5 5, अगर ये ऊपर की तरफ 5 है तो +5 हो गया, और अगर नीचे की तरफ 5 है तो -5 हो गया। नहीं, 5 और -5 कोई भी आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 में क्या है, बिंदु 0 0 3 0 3 4 0 4 को आलेखित करके ओ ए ओ बी, ओ ए बी बी सी और सी ओ को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है। अब देखिए, मिला देते हैं सबको। एक तो आपका 0 0 है, 0 0 आपका हो गया, ये मूल बिंदु पर यहाँ पे हो गया, ये 0 0 हो गया। दूसरा 3 0, 3 0 का मतलब क्या, x अक्ष की दिशा में 3 और y अक्ष की दिशा में 0, ये हो गया। फिर 3 4 की बात कर रहा है, 3 4 मान लो यहाँ पे आप गया 3 4, और फिर क्या है 0 4, 0 4 यहाँ पे है 0 4। कह रहा है कौन सी आकृति बन गई है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूरी की लंबाई, ये कितनी लंबाई है, ये आप कहोगे 3 इकाई है, और इधर की लंबाई क्या आएगी, आप कहोगे 4। ठीक, ये लंबाई भी कितनी है, 4, ये लंबाई कितनी है, 3। तो यहाँ पे आप कह सकते हो यह क्या होगा, एक आयत होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे 3 3 है, और ये 4 और 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आयत होगा। तो देख लेते हैं आयत किस विकल्प में दिया गया है। आयत आपको विकल्प बी में दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 को आलेख कागज पर आलेखित किया जाए तो चौथे चतुर्थांश के बिंदु है। जैसे चौथे का जो कोऑर्डिनेट का चिन्ह साइन होता है, क्या होता है आपका
प्लस माइनस। आप देखो प्लस माइनस किस में दिया गया है, प्लस माइनस किस में है उसको आप सही कर लो। इसमें तो नहीं, ये प्लस माइनस ये वाला है, ये है, और इन दोनों में कोई नहीं है। यानी क्यू और आर, कौन कौन आ रहा है, क्यू आर। तो क्यू आर यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है और ये विकल्प बी में दिया गया है। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं दो बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं -2 3 -3 5। तो बिंदु पी का भुज क्यू का भुज माइनस में क्यू का भुज बराबर है। अच्छा, पी का भुज माइनस क्यू का भुज कर लेते हैं हम लोग। पी का भुज क्या है, -2, माइनस क्यू का भुज क्या है, क्यू का भुज क्या है -3। कितना है -3, तो माइनस में 2 हो गया, +3 बराबर कितना आ रहा है 1। कितना आ रहा है 1। देखिए एक का भुज क्या है, माइनस में 2 है, दूसरे का क्या है -3। और जब इसमें से इसको आप घटाओगे तो प्लस में 1 बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो +1 किस विकल्प में दिया गया है, बी में। +1 किस विकल्प में दिया गया है, बी में दिया गया है। तो बी आपका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16। यदि P2180040500 को एक कागज पर आलेखित किया जाए तो x अक्ष पर स्थित बिंदु है। x अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होगा उसकी कोट क्या होती है बच्चे, 0। देख लो उसकी कोट कहाँ पे होगी, 0। पहले तो कोट इसकी 0 हो गई है, बिंदु क्या है q। और किसकी कोट 0 है, इसकी भी कोट 0 नहीं है, इसकी भी कोट 0 नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसकी कोट क्या है, 0। मूल बिंदु पर जो होगा वो x अक्ष पर तो जरूर होगा, जो मूल बिंदु पर होगा वो x अक्ष पर भी होगा। तो ऐसा कौन सा आंसर दिया गया आपका, एक आंसर डी आपका सही है यहाँ पे। ठीक, कौन सा आंसर सही है, डी। तो चूंकि डी में क्या दिया गया है, क्यू और ओ। डी में क्या दिया गया है बच्चे, क्यू और ओ। तो यहाँ पे क्यू और ओ आपका सही आंसर है। यहाँ पे क्यू भी आपका होगा और ओ भी सही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है। अच्छा, बिंदु का भुज धनात्मक कह रहा है। एक तो पहले में धनात्मक होता है, फिर सेकंड में पहले माइनस होता है, फिर प्लस होता है। इसमें नहीं हुआ, इसमें दोनों नेगेटिव हो रहा है, इसमें नहीं है, इसमें प्लस और माइनस होता है। यानी फर्स्ट और फोर्थ में, किसमें, फर्स्ट और फोर्थ। विकल्प कौन सा सही है, फर्स्ट और फोर्थ, ए बी वाला सही है। ठीक, सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वही बिंदु जिनके भुज और कोट विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होते हैं। अच्छा, विभिन्न चिन्हों के होते हैं। देखिए इन दोनों में तो दोनों प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, यानी दोनों समान चिन्ह के होते हैं। तो जो यहाँ पे है आपका सेकंड और ए फोर्थ, सेकंड और ए फोर्थ दोनों में क्या होता है, अलग अलग चिन्हों के होते हैं भुज। ये माइनस और ए प्लस, यहाँ पे ऐसे प्लस ए माइनस अलग अलग चिन्ह के हो गए। यानी सेकंड हो गया और ये क्या हो गया आपका, फोर्थ हो गया। तो सेकंड और यहाँ पे फोर्थ सही है। ठीक है, क्या आंसर से बच्चे, सेकंड और फोर्थ, ये आपका विकल्प सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। कह रहा है आकृति में p के निर्देशांक है। कौन सी आकृति की बात कर रहा है, 3.1। 3.1 यहाँ पे है, इसमें p की बात कर रहा है। p को आप यहाँ पे 4 से मिल रहा है, p -2 से मिल रहा है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक माइनस में 2 और ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। पहले एक्स अक्ष पर मूव करेंगे, कितना मूव किया एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे कितना मूव किया, -2। वाई दिशा में कितना, 4। तो पी पर पहुंचे तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, -2 4। यानी आपका विकल्प बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 और 3.2 में कह रहा है -3 वाला बिंदु कौन सा है, चेक कर लो। -3 5 -5 3 -5 3 -5 तो ये हो गया, और 3 ऊपर की तरफ कहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते क्या था ऊपर। -5 3 वाला बिंदु पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो -5 3 कहाँ पे आ रहा है, तो -5 पे हो गया आपका ए, और 3 का मतलब ए। हम लोग पहुंच गए बिंदु एल पर। ठीक है,
तो बिंदु एल आपका हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ गया बिंदु एल, ए, आपका एल बिंदु सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वह बिंदु जिसकी कोट 4 है और जो वाई अक्ष पर स्थित होगा। अच्छा, कोट 4 है, कोट 4 का मतलब कोट 4 यहाँ पे है और यहाँ पे है, और वाई अक्ष पर होगा तो इसका मतलब क्या, उसकी भुज क्या हो जाएगी, 0, यानी ये बिंदु सही हो जाएगा। कौन सा बिंदु सही हो गया आपका, बी, क्योंकि वाई अक्ष पर है तो उसकी भुज तो 0 होगी और कोट आपको 4 दिया गया है, तो आपका यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी में से कौन कौन से बिंदु एक अक्ष पर स्थित नहीं है। अच्छा, जो एक अक्ष पर स्थित नहीं होगा, अच्छा जो एक अक्ष पर होगा उसको पहले पता कर लेते हैं कौन कौन है। जो एक अक्ष पर होगा उसकी तो भुज आपकी क्या हो जाएगी, कुछ भी होगी, लेकिन कोट क्या होगी, 0। कोट 0 यहाँ पे है, ये नहीं होगा। कोट 0 यहाँ पे है, ये नहीं होगा। तो बाकी बचे आपके पास कितने बिंदु, 3, पी आर टी। जो पी आर टी है ये एक अक्ष पर स्थित नहीं है। ठीक है, आपसे कह रहा है एक अक्ष पर स्थित नहीं है, तो कौन सा बिंदु हो गया, पी आर टी। क्योंकि जो एक अक्ष पर होगा उसकी तो कोट 0 होगी, उसकी कोट क्या होगी बच्चे, 0। तो देख लिए कोट 0 किस में है, क्यू में है और यस में है, इसका मतलब दोनों एक अक्ष पर है, बाकी की एक अक्ष पर नहीं है, तो बाकी का हो गया आपका पी आर टी। पी बिंदु हो गया, आर बिंदु हो गया और ए टी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, वह बिंदु जो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में वाई अक्ष पर 5 मात्रा की दूरी पर स्थित है। ठीक है, वाई अक्ष पर 5 मात्रा की दूरी पर और ऋण दिशा में, यानी इस बिंदु की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो बिंदु कौन सा है, 0-5, 0-5, ये वाला। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वाई अक्ष से बिंदु 3-4 की लंबी दूरी है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं बच्चे अच्छे से। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया आपका ये। यहाँ से बिंदु कौन सी बिंदु की बात कर रहा है, 3-4, 3-4 मान लो यहाँ पे दूरी 3 है और ये मान लो 4 इकाई है। ठीक, तो वाई अक्ष से लंबिक दूरी की बात कर रहा है, वाई अक्ष कौन सा, ए है। यहाँ से लंबिक दूरी क्या है, लंबिक दूरी का मतलब क्या है, 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो जो दूरी ये होगी ओ से 3 तक, वही दूरी ये वाली होगी। ठीक, तो दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3। तो आपका आंसर सही होने वाला क्या, लंबिक दूरी 3 इकाई है। बात समझ आ रही है। तो आपका ये आंसर हो गया। तो इस वीडियो पे केवल इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा।